हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एकदम मस्त। मैं सत्यम राज यूट्यूब चैनल द ओनेश में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आर एस अग्रवाल पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2B का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। तो देखिए 13 क्वेश्चन क्या है, उसको हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो 13 क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार है और कह रहा है कि क्वेश्चन का कहने का मतलब पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग इसको प्लानिंग करेंगे कि सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिए कह रहा है कि एक्स माइनस ए जो है वो फैक्टर है इसका, यानी यदि मान ले जाए कि इसको पी एक्स मान लेते हैं कि पी एक्स है, तो पी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस में 2ax और प्लस में 5x। तो ये जो है ना, और इसको कह देते हैं gx, यानी gx जो है वो आपको x प्लस में a दिया हुआ है और ये जो है इसका फैक्टर है। तो जैसा कि हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं और उसमें हम लोग क्या देखे हैं कि अगर जो फैक्टर रहता है, ये इसका अगर जो फैक्टर है तो इसको जीरो को इक्वल करके, यानी कि gx इज इक्वल टू 0, तो जो x का वैल्यू निकलता है उसमें यदि इसमें पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, तो इसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0। ठीक है, तभी वो फैक्टर है। तो इसका मतलब ये फैक्टर है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से अगर जो x इज इक्वल टू निकालना चाहेंगे तो x का वैल्यू जो हो जाएगा वो -a हो जाएगा। ठीक है, अब जो x का वैल्यू आया है, यानी जो फैक्टर था उसको हम लोग 0 के इक्वेट किए और वहां से x का वैल्यू फाइंड आउट किए। वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इसमें वैल्यू को रखेंगे, यानी p और x के जगह पे हम लोग वैल्यू रखेंगे -a और इसको हम लोग 0 को इक्वल इक्वेट कर देंगे और इसमें जो वैल्यू आएगा वही a का वैल्यू हो जाएगा यहां से। और पूछ भी रहा था कि इसमें a का वैल्यू बताइए। चलिए, तो देखिए यहां पे दिया हुआ है 2 और x के जगह पे क्या पुट करेंगे, -a और इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 और a है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और x के जगह पे क्या पुट कर देंगे, -a और प्लस में 5 और इंटू में ये हो जाएगा -a इज इक्वल टू 0। अब यहां पे इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करने के बाद ये तो हो जाएगा, देखिए माइनस है लेकिन इस पे पावर 2 है तो ये वैल्यू जो हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा आपका 2 और a स्क्वायर, और यहां देखिए ये एक माइनस है लेकिन इसका स्क्वायर नहीं है तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 और a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर और ये माइनस बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 5a इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अच्छा, और कोई वैल्यू, एक वैल्यू और दिया हुआ है और प्लस में 10 है तो इसको हम लोग लेकर चलेंगे। इसको क्या है कि यहां पे लिख देंगे, हाँ, और प्लस 10, तो यहां भी इस वैल्यू को लेकर चलना पड़ेगा, यानी हाँ प्लस, यानी ये वैल्यू क्या था, एक मिनट दोस्त, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। हाँ, ये 2a स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे वैल्यू जो है वो हो जाएगा a और प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। यानी इसको जब सॉल्व किए तो ये कैंसिल हो गया, क्योंकि जितना प्लस उतना माइनस है ये इस वैल्यू को, तो ये इस प्रकार ये हो जाएगा 0, यानी माइनस में 5a और प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग बच्चों वैल्यू लिखेंगे तो -5a इज इक्वल टू -10, माइनस से माइनस को मारा तो बच गया प्लस, यानी 5a इज इक्वल टू हो गया 10 और 5a इज इक्वल टू हो जाएगा 2।
तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए a का वैल्यू चाहिए था और हम लोग जो डेटा दिया हुआ था उसको यूज करके और हमने a का वैल्यू निकाल लिया। तो इस प्रकार जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कंप्लीट हुआ और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।